जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं रेलवे के अप्रेंटिस पे बात करूंगा कि रेलवे में आप कैसे अप्रेंटिस करेंगे, इसके फ़ायदे क्या है, पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको 10वीं पास करने से लेकर रेलवे में नौकरी तक का पूरा प्रोसेस मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। बीच में स्किप करोगे तो आप जो है पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा बात लिख लिया है। आप देखिए कि इसमें क्या क्या मैं बात करने वाला हूँ। यानी कि ये रेलवे का अप्रेंटिस क्या है, क्या आपको करना चाहिए, दूसरा है योग्यता क्या है जिससे कि ये रेलवे अप्रेंटिस किया जाए, उम्र सीमा क्या होगी, फॉर्म कैसे भरते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग कितने दिनों की रहेगी, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ता है, क्या रेलवे का आवास और कैंटीन की सुविधा मिलेगी, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, इसको करने से रेलवे की नौकरी में क्या फ़ायदा होगा, क्या आईटीआई के अलावा डिग्री या डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा में कोई छूट मिलती है, क्या रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसमें मेरिट जो बनती है वो कैसे बनती है रेलवे अप्रेंटिस वालों की। ये सारी बातें इसी वीडियो में करूंगा क्योंकि ये सवाल आपके द्वारा पूछा गया इनबॉक्स में है, उसको मैंने यहाँ पे उतार दिया है। तो पूरा प्रोसेस समझते हैं। अब सबसे पहला ये समझते हैं कि रेलवे का अप्रेंटिस क्या है। आपको बता दूं कि जब आईटीआई करते हैं बच्चे, 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं। आईटीआई में कोई सा भी ट्रेड अगर किया है तो वो आईटीआई में उसको वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो अगर आपने आईटीआई करने के बाद कहीं आप काम करने जाते हैं, कहीं किसी कंपनी में या किसी वर्कशॉप में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या आपने आईटीआई करने के बाद कोई एक्सपीरियंस या कोई आपको अनुभव है। तो अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो शायद आपको नहीं रखेगा, वो ऐसे व्यक्ति को रख लेगा जिसको एक्सपीरियंस है। तो वही जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस को रेलवे भी देती है, जिसको हम अप्रेंटिस या प्रशिक्षु ट्रेनिंग के मतलब नाम देते हैं। तो अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिस कर लिया है तो वो जो है आपका एक अनुभव के तौर पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, यही अप्रेंटिस है जिसको आप रेलवे में भी उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो वहाँ भी आप दिखा सकते हैं कि मैंने आईटीआई के बाद जो है 1 साल का मैंने अप्रेंटिसशिप कोर्स करके रखा है, 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे आपको जॉब में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ में अगर आपने खुद के जो कोई काम, अपना धंधा कोई शुरू करना चाहते हैं और अपने आईटीआई के ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो आप जो है उस अप्रेंटिस का आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और पूरा खुला पार्ट दिखाया जाता है। रेलवे के वर्कशॉप में रेलवे इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो रेलवे के जो वर्कशॉप है इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी काम है वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे ट्रेड से है तो सारे ट्रेड का अपने अपने काम के आधार पे, अपने ट्रेड के आधार पे वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी को अप्रेंटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनना। अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई कर लिया है और आपको लगता है कि नहीं मैं और आगे पढ़ने के लायक था और मुझे ये आईटीआई ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, तो यकीनन आपको अप्रेंटिस नहीं करना चाहिए। आपको अपना जो है ग्रेजुएशन, आपका 12th, उसके आगे की पढ़ाई में पूरा जी जान लगाना चाहिए अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। लेकिन अगर आपको पढ़ने
में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, एवरेज है, अगर आपने ITI कर लिया है तो आपको अप्रेंटिस कर लेना चाहिए। उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे जो मैंने बता दिए हैं कि एक्सपीरियंस के तौर पे, और रेलवे में भी उसके फायदे हैं। तो ये हो गई हमारी पहली पॉइंट कि क्या है, क्या आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यानी योग्यता क्या है। यानी एक नया लड़का, एक नया बच्चा या नया कैंडिडेट उसको कैसे रेलवे का अप्रेंटिस का फॉर्म भरेगा। तो आपको बता दूं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका जो है 10वीं में 50% होना चाहिए। 50% मार्क्स आपने स्कोर करने चाहिए, ये मिनिमम मार्क है। इससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, वहाँ पे आपको कोई छूट नहीं है। इसके साथ में आपने ITI किया होना चाहिए, किसी भी ट्रेड में ITI किया होना चाहिए। तो रेलवे अपने ट्रेड के अनुसार उनको अप्रेंटिस करवाती है। तो अगर आपने ITI किया है और 10वीं में आपने 50% स्कोर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी जो एज है वो एज मिनिमम 15 साल होनी चाहिए, 15 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 24 साल की एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो एज है ये OBC के लिए 3 साल की छूट ऊपरी सीमा में है, और SC ST के लिए ये छूट 5 साल के लिए ऊपरी सीमा में है, निचली उम्र सीमा में कोई छूट नहीं है। तो ये तो हो गया हमारी योग्यता कि आपने 10वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और आपकी एज 15 से 24 साल होना चाहिए, तो आप उस फॉर्म को अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि उम्र सीमा बता दिया, उम्र सीमा क्या है, तो 15 से 24 है। अब बात करते हैं चौथा, फॉर्म कैसे भरते हैं। यानी कि हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें कहाँ पता चलेगा कि ये रेलवे का अप्रेंटिस का फॉर्म निकला है, ताकि हम अप्लाई कर दें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते रहें, उसमें भी रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है, और आप जो है रेलवे के किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं। आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो आप महाराष्ट्र के सेंट्रल रेलवे में भी आप जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप इलाहाबाद के वर्कशॉप में भी, नॉर्दर्न रेलवे के वर्कशॉप में भी आप अपनी जो अप्रेंटिस है उसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ये हो गया कि फॉर्म कैसे भरते हैं। अच्छा, इसकी जो वैकेंसी है ये हमेशा इसमें आप देखेंगे कि इसमें आती रहती है जोनल वाइज। जैसे मान लो आपने मैं उदाहरण दे देता हूं कि अगर आपने यहाँ पे डाल दिया WR.com, तो आपको वेस्टर्न रेलवे का जोनल जो है ऑफिस साइट खुल जाएगी। आप वहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन पड़ी हुई है। उस नोटिफिकेशन को आप PDF में डाउनलोड करके खोल करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। इसी तरीके से अगर आप सेंट्रल रेलवे के वर्कशॉप में करना चाहते हैं तो ये जो था इसमें आप RRC-CR.com अगर आपने भर दिया तो आपको वहाँ भी अप्लाई करने को मिलेगा, बशर्ते ये जब वैकेंसी आती है तभी आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा आप 1-2 YouTube चैनल है जो आपको बताते रहते हैं कि कौन से जोन में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती है। तो एक मैं चैनल का नाम ले लेता हूं, उसका नाम है प्रॉफिट स्टडी। ठीक है, ये जो प्रॉफिट स्टडी वाला है इसको आप सब्सक्राइब करके रख लो। वो हमेशा जैसे ही कहीं रेलवे में NTPC अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है उसमें ये अपने चैनल पे बता देता है, तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जब आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के 2-4 महीने के बाद आपको कॉल लेटर आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। उससे पहले जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ये है कि आपने 10वीं में कितने स्कोर किए हैं वो, और ITI में कितने स्कोर किए हैं वो, इन दोनों का एवरेज निकाला जाता है तो आपका जो है मेरिट बना जाता है। उस मेरिट में अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा, कोई रिटन एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई वाइवा नहीं, सीधा आपके 10वीं और ITI के मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ईमेल मैसेज आ जाएगा कि आप आकर के ज्वाइन कर लो। तो आपको ज्वाइन जाके कर लेना होगा जिस जोन में आपको बुलाया जाएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं अपने 6वें पॉइंट पे। तो ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, तो ये ट्रेनिंग आपकी 1 वर्ष की होगी, यानी 1 साल की ट्रेनिंग आपकी होगी। अब हम अपने 7वें पॉइंट पे बात करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको रेलवे के अधिकारियों के अंडर में रह के जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उस ट्रेड से संबंधित आपसे काम लिया जाता है, और वो काम टेक्नीशियन, खलासी, सारे लोगों का काम हो सकता है। तो वो उसमें आपको घबराना नहीं है, उसमें आपको सीखना है। इसके अलावा अगर आपने संडे के दिन हो सकता है कि आपसे कुछ श्रमदान के नाम पे पेड़ों में पानी डलवाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कहीं आप कुछ और भी काम छोटे मोटे जो होते हैं वो करवाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा काम, और उसमें आपको अगर 1 साल अच्छे से मेहनत करते हैं तो अच्छा आप स्किल्ड वर्कर बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा काम। अब आते हैं 8वें पॉइंट पे कि क्या रेलवे का आवास और कैंटीन की सुविधा मिलेगी। तो नहीं, आपको रेलवे का आवास नहीं मिलता। कैंटीन की सुविधा हर एक वर्कशॉप में होती है। जहाँ पे 250 से ज़्यादा कर्मचारी रहते हैं वहाँ पे रेलवे नियमों के मुताबिक एक कैंटीन की सुविधा होती है, जहाँ पे आप कुछ पैसे चार्ज दे करके खाना खा सकते हैं, तो आपको खाना मिल जाएगा। ये है। और इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो ये आपको सेंट्रल रेलवे में 8,000 मिलता है। कहीं हो सकता है थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, तो आपके आसपास 8,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इसको करने से रेलवे की नौकरियों में क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको बता दूं कि जब आप ग्रुप डी यानी लेवल 1 यानी 1800 ग्रेड पे की जब नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो अगर आपने रेलवे की अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको 20% का रिजर्वेशन दे दिया जाता है। मतलब कि 100 पोस्ट अगर लेवल 1 की यानी ग्रुप डी की निकली तो 20 पोस्ट आपके लिए आरक्षित है। ठीक है। इससे पहले 2014 से पहले क्या होता था, जो लोग रेलवे में अप्रेंटिस कर लेते थे तो उनको कंपलसरी रेलवे में ही जॉब दे दिया जाता था 100% जो है, बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी वाइबा के। तो इसको 2014 के बाद से जो है बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बंद कर दिया। उसको लगा इससे करप्शन हो रहा है, बैकडोर एंट्री सही नहीं है। तो उस समय के तत्कालीन जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी, इन्होंने एक नियम डाल दिया कि अब जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा, अब CBT जो होगा इसका ग्रुप डी का, उसी में आपको 20% का आरक्षण दे दिया जाएगा। कमेंट करके बताना कि वो वाला सही था जो पूरा का पूरा 100% लोगों को नौकरी मिलती थी, या फिर ये वाला सही है 20% लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। क्योंकि अब जो है अप्रेंटिस करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है, बशर्ते नौकरी 20% बहुत कम है। लोगों की डिमांड है कि फिर से वही GM कोटा लागू किया जाए, जिससे कि हमें 100% लोगों को नौकरी मिलती थी। ये 20% का कोटा नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग अच्छे खासे तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी लोग जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसके लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं।
आपको दिल्ली मुंबई में अप्रेंटिस वालों का आप देख सकते हैं कि हो रहा है। और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या ITI के अलावा डिप्लोमा डिग्री वाले इसको अप्रेंटिस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ITI के अलावा डिप्लोमा डिग्री वाले अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो यस, आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, बशर्ते जब ITI की वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ITI वाले ही अप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, अप्रेंटिस डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए भी होता है, जैसे BLW में भी होता है। तो उसके लिए आपको NATS पे जाकर के, पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करके रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और वो बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप और ट्रेनीज स्कीम बोलते हैं। तो उसको जो है उसमें जाकर के अप्लाई कर ले। लेकिन आपको ग्रुप डी की नौकरी या लेवल 1 में उसमें 20% का फ़ायदा नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देने के लिए अप्रेंटिसशिप बनाई गई है। तो ये तो हो गया कि क्या ITI और डिग्री के अलावा डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि क्या ALP और टेक्नीशियन की परीक्षा में कोई छूट मिलेगी। तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी या लेवल 1 की परीक्षा में 20% का आरक्षण है। ये ALP और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, उसमें कोई भी रेलवे अप्रेंटिस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में मेरिट कैसे बनती है। तो आपको बता दूं कि इसकी जो मेरिट है वो इस तरीके से बनती है, यानी 2/3 CBT और प्लस 1/3 NAC। ये NAC क्या है, तो जब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो अप्रेंटिस करने के साथ में एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट पे आपका मार्क रहता है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये NAC है, ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा तो आपका एक मेरिट इसी से बनेगा कि 2/3 मल्टीप्लाई CBT का जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क है, यानी CBT में जितना नॉर्मलाइजेशन करके मार्क आया है उसका 2/3 प्लस 1/3 NAC। यानी अगर मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप में 81 नंबर पाया है तो 81 का 1/3 और CBT में मान लो आपने 21 नंबर पा लिए हैं तो भी आप जो है इसमें 2/3 करके इस तरीके से आपका बनता है। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए आपने CBT 1 के स्कोर किया 21, तो इसमें जो है 2/3 कर लेंगे और प्लस आपने 81 नंबर पा लिया है NAC के सर्टिफिकेट में, तो इसका 1/3, तो 3 सते 21, 7 दूना 14 और प्लस आपका ये हो जाता है 27 है। तो ये आपको हो जाएगा 7 4 11 1 2 1 3 1 4 44 मार्क है। यानी कि अगर आपने CBT में सिर्फ और सिर्फ 21 नंबर लाते हैं तो भी आपको 44 नंबर दे दिए जाते हैं। ये है रेलवे की अप्रेंटिस का ताकत। तो ये मेरा एक वीडियो है जो कि रेलवे के अप्रेंटिस कैसे होता है, इसका क्या फ़ायदा है, नए लोग कैसे इसको ज्वाइन कर पाएंगे, इस पर एक डिटेल में बात मैंने किया है। आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपको नई बातें बता सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।